नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं कि आप लोग देखिए कि पाकिस्तान में गए जयशंकर ने पाकिस्तानियों को कुछ इस तरीके से उनको कुछ ऐसा कहा कि जो कि उनका कहा गया कोई भी बात उनको अच्छा नहीं लगा और जिस पर पाकिस्तानी नागरिक का उन पर चर्चा हो रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के कॉन्फिडेंट हूं। ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लें और आप वहां बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते? इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर वो जो चाबहार पोर्ट है उस किते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहां मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफी दे इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, ये ज्यादती थी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज के वीडियो ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि अबूजर खान बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक तो एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई, खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है कि जी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, क्या प्रोटोकॉल दिया गया, पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसके ऊपर अपनी सोच रख रही है, यहाँ पे दंगा फसाद बकायदा तौर पर सुनने में आ रहा हो रहा है। और सेकेंडली इंडिया ने कनाडा के साथ जिस तरीके से डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसे जिस तरीके से लेकर वो इंडिया वाले चल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, पाकिस्तान से क्या गलतियां हुई, क्या बेहतर परफॉर्म किया पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग में, इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे एससीओ की मीटिंग के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एससीओ के ऊपर तो मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर जो चीज देखना बहुत जरूरी है ना, वो है हमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शंस भी बताते हैं। अब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था बेसिकली, वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, तो सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, टिट फॉर टैट इसको कहा जाता है। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, उन्होंने करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा। ठीक है। तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, दूसरा मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, सही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है। कि मतलब अगर वो अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको भी चाहिए आप बढ़ चढ़ के मामला पॉजिटिवली करें ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। जबरदस्त, ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बात पिक नहीं की गई हमारे यहाँ। अगर उसको पिक कर लेते तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। वो किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ। जब जयशंकर का त्यारा पाकिस्तान में लैंड होता है, हमारी तरफ से लोग उनको रिसीव करने जाते हैं। ठीक है। अब रिसीव करने के लिए उनको कौन गया?
हमारा नुमाइंदागान जो है वो कौन थे। ठीक है, मतलब मैं नहीं समझता कि मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं पता। जो लोग रिसीव करने के, Receive करने वेलकम के लिए, करने के लिए exactly. एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो हाँ। उन्हें मुझे भी नहीं नाम का पता, कोई सेक्रेटरी वगैरह होंगे या कुछ मतलब इस कोई पॉपुलर डेलीगेशन है ही नहीं, बच्चे ठीक। लग रहे थे उसके अंदर या पॉपुलर फेस नहीं थे, ठीक जिनकी है। पाकिस्तान में ये पहचान नहीं है। आप रिसीव किसको करने जा रहे हैं? जयशंकर को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, जिसकी वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है, तो जब आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली कि कम से कम कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई हाँ, मतलब उनके लेवल का हो लेवल जाए। का बंदा, कोई पॉपुलर बंदा, अच्छा उससे बेनिफिट पाकिस्तान को ही पहुंचता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना था ना। हाँ, तो जब कोई स्टार्ट में उनको वेलकम भी बहुत अच्छा मिल जाता, ठीक तो है, उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट हाई होना हो शुरू जाती, होती। बिल्कुल। फिर वो समझते कि पाकिस्तान बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके ओबलाइज करना चाह रहा है प्रोटोकॉल दे इंडिया को। ठीक है, जब आउट ऑफ द वे पाकिस्तान ओबलाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ताल्लुकात वाकई बेहतरी की तरफ चाह रहा है इंडिया के साथ। ठीक है, लेकिन आपने स्टार्ट में जो मैसेज डिलीवर किया वो ये था कि जैसे एक फॉर्मल सा नहीं होता, एक फॉर्मल सा कि हम भी डेलीगेशन easy आपने ले भेज रहे दिया। हाँ, बहुत इजी आपने लिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, इधर मैं ये भी बात करूंगा, स्टेज में एक बहुत मतलब विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी मतलब जो लोग मौजूद थे, जो हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे दूसरे कंट्रीज के, एक विजुअल से उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन ये वाकई में बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है और वो आपको ओपनली, ये तो समझ लें आपका फायदा कर रहा है कि बता रहा है कि यार आप जैसा करोगे मैं वैसा ही आगे से रिस्पांस दूंगा। ऐसा तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार मैं तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो एसईओ की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाकी तो मैं इनसे मुंह ही नहीं लगाऊंगा। अगर ऐसा कहा होता तो फिर ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करते कि यार ऐसी मेरी इंसल्ट है। जब उस बंदे ने कह दिया कि हम मुंह ही नहीं लगाएंगे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो हम क्यों जाएं अपना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों जाए? क्या वो ये कह रहा है कि आप जैसा हमें प्रोटोकॉल दोगे हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए था? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपका गेस्ट जो आ रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि मेरे एसओपीज ये हैं ठीक कि है, आप अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं गुंजाइश रखूंगा कि फिर शायद मैं मौके के मुताबिक मैं है। 2 कदम आगे बढ़ा दूं। ठीक है, वो अक्सर औकात मर्द हजरात कहते हैं ना, सॉरी इरेलीवेंट बात है कि हम फीमेल जेंडर को अंडरस्टैंड करने में फेल होते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। अच्छा, स्टेट्स भी तो फीमेल है ना, हम इनको शी कहते हैं ठीक है, इंग्लिश के अंदर। अच्छा, तो इंडियन स्टेट एज अ शी हाँ, वो आपको बता के आ रहे हैं कि वी विल रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि अगले का जो रिस्पॉन्ड है वो आपके रवैये पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आपको रेमेडी पता चल गई है, इलाज पता चल गया है, आपको सिर्फ लेकिन इलाज फिर भी करना आपने था, उसके ऊपर काम नहीं किया, आपने तो गवाया है फिर ये ठीक है। मौका। अच्छा, इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, कंफ्यूज नजर आती है। मतलब हम पाकिस्तान में कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान में हम ये कहते हैं अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अक्सर ये स्टेटमेंट, ये नारे लगते हैं, हमारे पॉलिटिशियन देते हैं। अमेरिका में जाके हम कहते हैं हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ बिजनेस करो, और ये चीजें नहीं भी करनी, हमें हेल्प जरूर करो, ठीक है। इधर इवन चाइना के अगेंस्ट भी नारे लगते हैं, लेकिन चाइना हमारा आयरन फ्रेंड, इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं। इंडिया, हमने ये देखा वो अपने कंट्री में जो बात करता है वही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में की, वही उन्होंने पाकिस्तान में की। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई एग्जांपल आपके पास कि यही बात उन्होंने उधर भी की, यहाँ पे भी की? जी बिल्कुल। उन्होंने अब मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो जयशंकर ने यूएनओ की मीटिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये बात कही बेसिकली कि यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको Even इंडिया की प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अपना घर में भी वो यही स्टांस देते हैं और हमारे घर में आके भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं बिल्कुल किया। ऐसे है। अब देखिए, फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशन, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ठीक हो गया। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले